वेरी वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों। और आज की वीडियो है क्लास 10th मैथमेटिक्स। इसमें अध्याय सेकंड है, वो चल रहा है बहुपद। इसमें है प्रश्न नंबर 1 का चौथा, पांचवा और छठा। इसी इसी प्रश्न के फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड की वीडियो मैंने चैनल पर बना रखी है, उसका लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ जा करके इनको आप देख सकते हो। तो आज हम 3 प्रश्नों को हल करेंगे। सबसे पहले हम करेंगे चौथा, फिर पांचवा, छठा। ये आपका फोर्थ है, फिर फिफ्थ है, और ये 6 प्रश्न है जो मैंने नीचे यहाँ पर लिखा हुआ है। तो अपन प्रश्न हल करते हैं अपन चौथा। अब आपको ये बताऊं कि इसको हल करें उससे पहले मैंने आपको ये कहा होगा कि बेटा इसमें हमेशा जो जो एक्स स्क्वायर यानी कि यू स्क्वायर के आगे है, ये आपका एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है। जो यू के साथ जो संख्या 8 है वो आपका शून्यांकों का योग होती है। बाकी यहाँ पर शून्यांकों का गुणनफल नहीं दिया हुआ है, यानी कि ये प्रश्न में केवल 2 पद हैं। अब इन 2 जो पद हैं इनसे हमें इनके शून्यांक निकालने हैं और फिर उनकी जांच करनी है। ठीक है, तो देखो हम जब 2 न पद होते हैं तो उसको हम 4 पद करना संभव नहीं हो पाता। लेकिन जब 2 पद होते हैं तो 2 जो पद हैं उन्हीं को लेकर के हमें प्रश्न को हल करना होता है। अब इसमें से बेटा हम क्या करेंगे, इसमें से कॉमन लेंगे। अब कॉमन देखो, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 8 है, तो कॉमन बेटा हमेशा छोटी संख्या आती है। तो हमने 4 कॉमन लिया है। एक तो यू स्क्वायर यहाँ पर है और यू यहाँ पर है, तो यू कॉमन लेंगे अपन। ठीक है, तो 4 यू कॉमन आ गया बेटा। अब 4 यू कॉमन आने के बाद यहाँ पर क्या आएगा वो हमें देखना पड़ेगा। तो उसके लिए देखो एक विधि होती है कि जो आपका ये वाला पद है उसमें इसका भाग देते हैं। भाग देने की जो प्रक्रिया है वो बेटा ऐसे होती है। देखो आप जब भी प्रश्न हल करें तो ऐसे करना है आपको। 4 यू स्क्वायर के अंदर अपन भाग देंगे जो कॉमन दिया है 4 यू का। तो बेटा ये 4 से 4 कैंसिल हो गया, यू यहाँ पर है 2 बार, यहाँ पर यू 1 बार है, तो यहाँ पर एक यू बच जाता है। तो यहाँ बेटा यू आ गया, राइट, ये बेटा प्लस आ गया। अब वही प्रक्रिया अपन यहाँ करते हैं। तो 8 यू में भाग किसका देंगे, 4 यू का। तो 8 यू में अपन भाग देंगे 4 यू का। ठीक बेटा, तो आप देखो ये 4 का भाग 8 में 2 बार गया, यू से यू कट गया, तो आपके पास 2 बच गया। तो 2 अपन ने यहाँ उतार दिया और बराबर लगा दिया अपन ने 0। अब देखिए हमें 2 आंसर निकालने हैं, यानी कि 2 आंसर मतलब 2 आंसर क्यों आएंगे, क्योंकि जो सबसे बड़ी घात है वो 2 है, तो 2 आंसर आएंगे। तो एक आंसर बेटा इससे मिलेगा। देखो एक आंसर कैसे मिलेगा, 4 यू बराबर 0, राइट। यू को बाहर निकालो तो यहाँ पे आ जाएगा 0/4। तो यू का मान आ गया बेटा 0, क्योंकि 0 भाग देंगे 4 का तो 0 आएगा। एक तो आंसर आपका ये आ गया, यानी कि यू का मान एक तो क्या आ गया बेटा 0। सेकंड देखो, u प्लस 2 बराबर 0। अब हमें u का मान निकालना है तो 2 क्या करेंगे अपन, पक्ष चेंज करेंगे, तो u बराबर आ जाएगा -2। तो दूसरा आंसर आपका ये आ गया। तो आपके u के 2 आंसर आ गए। एक तो मान आ गया आपका 0 और एक आ गया आपका -2, राइट। तो ये 2 शून्यांक हैं, अर्थात 2 आंसर हैं। अब अपन को जांच करनी है। जांच के लिए नियम होता है शून्यांकों का गुणनफल और शून्यांकों का योग। पहले ये करते हैं अपन। तो जांच देखो बेटा कैसे करते हैं, जांच। अब जांच का नियम देखो बेटा, पहले आएगा शून्यांकों का योग, पहले आएगा शून्यांकों का योग। अब शून्यांक अपने पास 2 हैं, एक तो है 0 प्लस -2, ये 2 शून्यांक हैं। अगर अपन इनको अगर हल करेंगे तो -2 ही आएगा, क्योंकि 0 में अपन -2 जोड़ेंगे तो आपको -2 ही आएगा। ये आपका जांच हो गई। दूसरा है शून्यांकों का गुणनफल। दूसरा लिखो शून्यांकों का गुणनफल, यानी कि इन दोनों शून्यांकों को आपको गुणा करना है। तो 0 इंटू -2, तो गुणा करेंगे तो आपका 0 आ जाएगा। तो ये आपके हो गया बेटा जांच। जांच में दोनों शून्यांकों को पहली बार जोड़ना है और दूसरे पद में आपको गुणा करना है। ये आपका पहला जो सवाल है, यानी कि चौथा प्रश्न कंप्लीट है। ठीक है, अब आते हैं अपन प्रश्न नंबर 5वां। 5वां देखो बेटा, 5वां है t² - 15। ठीक है,
अब यहाँ पर बेटा कॉमन कुछ नहीं आएगा, तो अब हम इसे सबसमीका के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। तो सबसमीका कौन सी होती है? वो देखो सर्वसमीका। अब सबसमीका क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। आपने देखा होगा वो ये होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर, एक बार तो लिखते हैं बेटा इसको प्लस में और एक बार लिखते हैं बेटा इसको माइनस में। अब हम बेटा क्या करते हैं, इस पूरे प्रश्न को ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में परिवर्तित करते हैं। देखो इस ए की जगह लिखेंगे टी, तो आपका ये प्रश्न बन जाएगा टी का होल स्क्वायर, चिन्ह आ जाएगा माइनस का। बी की जगह लिखेंगे अपन किसको, 15 को, लेकिन 15 बेटा रूट में लिखेंगे, 15 का होल स्क्वायर। अगर अपन 15 ही लिख देते हैं तो वो स्क्वायर का अर्थ हो गया कि वो 225 हो जाएगा, क्योंकि हमें इसको खोलने के बाद यही पद आना चाहिए। इसलिए बेटा हमने क्या करा, टी के ऊपर स्क्वायर लगाया और जो 15 है इसको रूट में लेकर के स्क्वायर लगा दिया। अब इसको अपन एक बार लिखेंगे प्लस में और एक बार लिखेंगे इसको माइनस में। देखो अपने को कैसे लिखना है, तो यहाँ पे आ जाएगा टी प्लस अंडर रूट 15, दूसरा यहाँ पे लिखेंगे टी माइनस अंडर रूट 15 बराबर आ गया 0, यहाँ भी लगा दो बराबर 0। ठीक है, अब अपने को देखो दो आंसर निकालेंगे। पहला आंसर इससे लेंगे टी प्लस अंडर रूट 15 बराबर 0। क्या करेंगे, इसका पक्ष चेंज करेंगे, टी बराबर माइनस के अंडर रूट 15। तो एक आंसर आपका बेटा ये आ गया। ठीक है, सेकेंड अपन लेंगे माइनस से, यहाँ से लो, ये देखो हो जाएगा टी माइनस अंडर रूट 15 बराबर 0। क्या करेंगे, पक्ष चेंज करेंगे, टी बराबर प्लस के अंडर रूट 15। ये आपका दूसरा आंसर हो गया बेटा। ठीक है, अब जांच करो, जांच करते देखो, यहाँ पे आएगा जांच। जांच में देखो शून्यांकों का योग, पहले जांच में आता है शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग, और योग में क्या है, इन दोनों शून्यांकों को जोड़ना है जो आंसर निकाले। तो एक तो अपने ये निकाला था माइनस के 15 और सेकंड था अपने पास अंडर रूट 15। अब ये बेटा कटने के बाद यहाँ पे क्या आ जाता है 0, तो शून्यांकों का योग क्या आ गया 0। अब देखो इस प्रश्न में शून्यांकों का योग था ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर टी स्क्वायर माइनस 15 है, तो ये तो हो गया आपका शून्यांकों का गुणनफल, और योग था ही नहीं, तो योग यहाँ पर क्या मानेंगे अपन 0। तो ये देखो यहाँ पर आंसर आ गया आपका 0, राइट। अब लेंगे अपन शून्यांकों का गुणनफल, तो यहाँ पे लिखा मैंने शून्यांकों का गुणनफल। चलिए भाई, अब शून्यांकों का गुणनफल कौन कौन से, पहला तो है रूट 15 माइनस का, तो माइनस का अंडर रूट 15 प्लस और अंडर रूट 15। ठीक है, अब देखो अपन जब इसको इंटू करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस, ये रूट हट जाएगा तो ओनली 15 आएगा, और ये आ गया शून्यांकों का गुणनफल। अब देखो ये आ गया शून्यांकों का योग। अब देखते हैं प्रश्न में, देखो शून्यांकों का गुणनफल अपने पास है, और शून्यांकों का जो वो है गुणनफल वो रूट 15 है। योग था ही नहीं, योग क्या था 0, तो योग में आपका 0 आ गया। ठीक है, और ये आ गया आपका गुणनफल। तो इस प्रकार से अपन जांच करते हैं बेटा। अब आता है प्रश्न नंबर 6, ये है आपका 3x² माइनस एक्स माइनस 4। इसमें देखो बेटा शून्यांकों का योग, यहाँ पर पहले जो सेकंड में होता है वो शून्यांकों का योग होता है। अब योग यहाँ पर कोई है नहीं, तो यहाँ पर एक मानेंगे, ये है शून्यांकों का गुणनफल। अब बेटा यहाँ पर 3 पद हैं, तो यहाँ पर 4 पद आराम से हो जाएंगे। इसकी जो नियम होता है वो ये होता है कि जो पहला पद है यानी कि 3x² को गुणा करेंगे -4 से बेटा, ये एक जांच होती है, ये हल करने का तरीका होता है। तो देखो हम जब इसको इंटू करेंगे तो यहाँ पे आ जाएंगे -12x²। ठीक है, अब हमें इसके फैक्टर करने यानी खंड करने किसके बेटा, 12 के, यानी कि इसके फैक्टर में हमें गुणा करने पर की दो संख्याएं ऐसी लेते हैं, गुणा करने पर 12 आए और घटाने पर माइनस का 1 आए। तो आपका होता है देखो 3 × 4 बराबर 12 आता है ना, और अगर 3 में से -4 को लेस करते हैं तो माइनस का 1 आता है।
तो इसको अपन यहाँ पे लिखेंगे। अब घटाने पर क्यों आता है, क्योंकि यहाँ पर माइनस है, इसलिए घटाने पर हमें माइनस का 1 चाहिए। अब इसको अपन ऐसे लिखते हैं 3x² माइनस ये प्लस का लिखेंगे, प्लस का 3x माइनस का 4x और माइनस के 4, यानी कि ये पद और ये पद तो यूँ आता है, इस बीच के पद की जगह ये आ जाता है। ठीक है, चलो बेटा यहाँ पर अपन लगा दिया एरो, यहाँ पर आ जाएगा आपका 0। चलो बेटा अब यहाँ से देखो कॉमन लो, यहाँ से कॉमन आएगा का 3x, क्योंकि 3 दोनों में है, x दोनों में, तो ये कॉमन आ गया, तो यहाँ बच जाएगा x, जैसे मैंने आपको ऊपर समझाया, प्लस यहाँ पे 3 का भाग 3 में एक बार गया। यहाँ से देखो कॉमन आएगा माइनस के 4, तो यहाँ पर देखो आपका जब इसका भाग इसमें देंगे तो आपका x बच जाएगा, जब बाहर माइनस है तो अंदर का प्लस हो जाएगा, 4 का भाग 4 में एक बार जाएगा, बराबर आ जाएगा 0। हमेशा ध्यान रखो कि जो ब्रैकेट है उसमें संख्या सेम आनी चाहिए। अब यहाँ पे आ जाएगा x + 1, इसको लिखेंगे बेटा एक बार, और सेकंड लिखो आपका 3x - 4, ये बराबर 0, ये अगले पद में लिखेंगे। ठीक है, अब एक आंसर इससे ही अपन निकालेंगे, तो ये आ जाएगा x + 1 बराबर 0, तो x का मान आ जाएगा -1। ठीक है, एक आंसर ये आ गया। अब सेकेंड आंसर यहाँ से निकालो, 3x - 4 बराबर 0, क्या करोगे इसका पक्ष चेंज, 3x बराबर 4, तो x की वैल्यू आ जाएगी बेटा 4/3। तो दूसरा शून्यंक आपका ये आ गया। जांच करते हैं बेटा, चलिए जांच करते हैं अपन। तो जांच में पहले क्या आता है, शून्यंकों का योग। जांच में पहले आता है शून्यंकों का योग, तो बेटा अपन करते हैं शून्यंकों का योग। तो यहाँ पे लिखो आप, आपको वहाँ पे लिखना पड़ेगा बोर्ड में, शून्यंकों का योग। अब शून्यंकों के योग में बेटा देखो, एक तो था -1, तो -1, दूसरा था आपका प्लस का 4/3। ठीक है, अब योग करेंगे, देखो तो योग करने में जब दो पद होते हैं तो यहाँ पर आप एक लगा सकते हो। अब इसका योग करने का जो है वो तरीका क्या है, पहली बार बेटा यूँ गुणा करो, 3 को गुणा करो -1 से, तो -3, ये प्लस आ गया, और 4 को गुणा करो 1 से, तो ये आ जाएगा 4, और 3 को गुणा करो 1 से, ये आ जाएगा 3। ठीक है, अब देखो यहाँ बेटा आपके पास बच जाएगा 1/4, क्योंकि ये माइनस का है प्लस का, तो 1/4 आ जाएगा। तो ये तो हो गया शून्यंकों के योग की जांच। अब आता है शून्यंकों का गुणनफल। अब शून्यंकों का गुणनफल, इन दोनों को गुणा कर दो। यहाँ पे लिखो आप शून्यंकों का गुणनफल, तो यहाँ पे लिखो शून्यंकों का गुणनफल। ठीक है, और गुणनफल में देखो पहला पद है -1, इंटू में आ जाएगा 4/3। ठीक है, अब इसको इंटू करेंगे तो -4/3 आएगा, है ना, क्योंकि इसका पारा बोलेंगे तो यूँ ही आ जाएगा, ये आ जाएगा शून्यंकों का गुणनफल की जांच। तो जब भी कभी ऐसे प्रश्न आए तो आपको इस प्रकार से हल करने हैं। तो मेरे ख्याल में मुझे ऐसी आशा है कि आपको समझ में आएगा। राइट, चलिए भाई, धन्यवाद।